मैं सत्य प्रकाश तिवारी प्रयागराज महाकुंभ की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं संगम पर चलते हुए लोग और संगम का ये द्वार प्रतिबिंबित करता है कि जिस प्रकार से अमृत मंथन के समय में अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, और उसी प्रकार से यह प्रयागराज है। यहाँ पर आप जिस भाव से आएंगे वो आपको मिलेगा। मैं सत्य प्रकाश तिवारी अपनी यात्रा साल 2025 माघ मास की एक ठंडी सुबह से प्रारंभ किया हूँ, जिसमें प्रयागराज कोहरे से ढका हुआ था। अपने भव्य महाकुंभ के स्वागत में जगमगा रहा था। साधु संतों महंत के अखाड़ों का नगर प्रवेश उस समय शुरू था। लाखों श्रद्धालु साधु संत और नागा सन्यासी संगम की ओर अपने अपने विहंगम रथों पर पूरे साज सज्जा के साथ में आगे बढ़ रहे थे। मैं एक शिक्षक लेखक होने के नाते इस दिव्य मेले की अलौकिकता को महसूस करने और यहाँ के साधु संतों से संवाद करने तथा कल्पवासियों के संदर्भ में संवाद करने आया था, क्योंकि 2013 वाला जो महाकुंभ था उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया था, और उसके पहले के महाकुंभ में मैं बहुत छोटा था और मेरे दादा दादी माता पिता से मैंने सुना था, वो उस समय प्रतिभाग किए थे। तो ये हमारी 5वीं पीढ़ी महाकुंभ में प्रतिभाग कर रही है मेरे द्वारा। संगम तट की ओर बढ़ते हुए मैंने नागा साधु सन्यासियों को देखा। वे अपने अपने रथों पर आरूढ़ थे और नगर प्रवेश कर रहे थे। नगर प्रवेश करने के पश्चात में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए, और संगम तट की जब मैंने पहली झलक देखी तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी आंखों के सामने एक अद्भुत नज़ारा हुआ, जहां चारों ओर श्रद्धालुओं का महासागर था और एक तरफ माँ गंगा यमुना और अदृश्य माता सरस्वती का संगम था। मंत्रों का उच्चार चारों तरफ हो रहा था। धूप दीप नैवेद्य से पूरा संगम सुगंधित द्रव्य से महक रहा था, और मंत्रों की जो ध्वनि है वह जब मैं नौका विहार कर रहा था वहाँ तक जा रही थी। अनाउंसमेंट हो रहे थे और जगमगाती रोशनी के बीच में प्रयाग की वह धारा जहाँ पर माता गंगा यमुना और सरस्वती आपस में मिल रही थी, उसकी भव्यता बयां नहीं कर सकता मैं। साथ ही साथ जो पक्षी साइबेरियन आए थे वह इस अद्भुत मेले को निहार रहे थे, और शायद हर साल वो आते हैं और इस दिव्य मेले को निहारते हैं। आगे बढ़ो उससे पहले एक अघोरी साधु को मैंने देखा। उसका रूप अपने आप में एक अलग था, और जब मैं संगम से चलने लगा तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे जो बैठे हुए थे, कोई खड़ा होकर देख रहा था अरेल घाट के दृश्यों को। जब हम लोग उतरे तो हम लोग एक अविस्मरणीय चित्र अपने जहन में लेकर जा रहे थे, मगर सभी लोग चुप थे। सभी लोग कुछ किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस अपना अपना जो मनोभाव है उसे महसूस कर रहे थे। इसी बीच मैंने एक संत से बात किया। मेरी नज़र एक वृद्ध संत पर पड़ी जो शांत मुद्रा में एकदम ध्यान मग्न था। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं, और फिर मैं अपनी इस श्रृंखला को आगे जारी रखूंगा, और यह देखते हैं श्रृंखला कब ख़त्म होती है। प्रयागराज में आप आने वाले 2 दिन तक मत आइए, क्योंकि पुनः अमृत स्नान होने वाला है और
प्रयागराज के सभी बॉर्डर पर जाम की स्थिति है। प्रयागराज पूरा फुल हो गया है, ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। आप अपने वाहन से भी आ रहे हैं तब भी आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा, और जाम की स्थिति तो पूछिए ही मत। यात्रियों का झुंड चला आ रहा है। यह वह संगम है, हर कोई इसका लाभ लेना चाहता है, मगर यकीन मानिए कि जो आज लाभ लेंगे आप, वही 4 दिन बाद भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह संगम है और संगम कभी किसी को खाली नहीं भेजता। आपने वह दृढ़ प्रतिज्ञा की हो तो चाहे जब आप आइए, आपके लिए वही दिन सबसे पवित्र और मंगल होगा। इसी के साथ मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से इस मेरी यात्रा की दूसरी कड़ी लाऊंगा, और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्रयागराज की इस श्रृंखला में आप भी अपना सहयोग दीजिए, केवल यही आपसे उम्मीद है। अरैल घाट पर ज़्यादा समय बिताना मेरे लिए बहुत ही अच्छा